हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है। छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी छोटा ही है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आज करंट अफेयर से, और आज का पूरा फुल डे रूटीन जो भी मैं फॉलो करने वाली हूँ, जितने भी स्लॉट मैं आज कवर करने वाली हूँ, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर की मैगज़ीन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैं सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़ लेती हूँ। और फिर इसको मैं अभी हल्के-हल्के एक बार ही पढ़ रही हूँ, फिर मैं जब इसे सेकंड टाइम पढ़ूँगी तो बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा रीडिंग जो है उसे अच्छे से करना पड़ता है, उसके बाद सेकंड टाइम में आप जो करिएगा वो चीज़ें आपको याद रहती है। तो ये मेरा जो अभी अप्रैल का मैगज़ीन है वो चल रहा है, जिसमें मैं साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं द हिंदू के एनालिसिस को सिर्फ देखूँगी, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना। लेकिन सब कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं ये मैगज़ीन को कवर कर रही हूँ, उसके साथ फिर मैं डेली बेसिस पे जो द हिंदू की एनालिसिस होती है, दृष्टि की या फिर एक 1-2 किसी और की होती है, मैं उसे ही फ़ॉलो कर लेती हूँ और देख लेती हूँ। लेकिन मुझे अंदर से एक डर लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए या नहीं, मैं इसे छोड़कर गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे, जिनको वैल्यू पता होगी न्यूज़पेपर की, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर फ़ॉलो करना चाहिए या नहीं। चलिए, ये हो गई मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए, मैं देख रही हूँ द हिंदू एनालिसिस, जो मैं रोज़ कभी-कभी स्किप हो जाता है, तो वो मुझे सैटरडे, संडे को ये नहीं आता है, तो मैं उसमें कवर कर लेती हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो विकास सर है, उनको सुना है कि अगर आप न्यूज़पेपर फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कोई सा भी आप एनालिसिस रोज़ डेली बेसिस पे देख लें, मैगज़ीन को पढ़ लें, और इससे आपका करंट अफ़ेयर कवर हो जाएगा। तो फिर मैं वही कर रही हूँ। तो चलिए, पहले ही मैं सुबह फ्रेश हो चुकी थी, अब मेरा नाश्ते का टाइम है। मेरा अब भी मन नहीं हो रहा था कि मैं नाश्ता करूँ, पर मैंने ज़बरदस्ती खाया, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं खाऊँगी और मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, तो मुझे फिर से भूख लगेगी और उस टाइम उठना पड़ेगा, जो कि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर एक बार पढ़ने बैठ गए, तो फिर दोबारा उठना मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं अच्छा लगता है। एक बार पढ़ने बैठे हैं तो फिर पढ़ कर ही उठते हैं, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो या कुछ भी काम करना हो। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ। ये थोड़ा-सा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो गया है मेरा, बोलते-बोलते ही आ गया है यहाँ तक। सेकंड स्लॉट में मैं कर रही हूँ एनवायरनमेंट को, क्योंकि आज से मतलब मंडे से मेरा एनवायरनमेंट का जो क्लास है ऑनलाइन, मैंने खान सर की क्लासेस परचेज़ की है यूपीएससी वाली, तो वो स्टार्ट हो जाएगी और बहुत टाइम से ये नहीं चल रही थी। तो ये मैं जो पहले से सर ने जितना भी पढ़ाया है, उसको मैंने रिविज़न किया, और जो मैंने कॉपी में नोट्स बनाए हैं उनके मैंने सिर्फ़ उनको ही रिविज़न किया है, और कुछ चीज़ें पीडीएफ में हैं। तो मैं, अगर ये आज मेरा सही टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, तो मैं पीडीएफ को भी पढ़ लूँगी, और अगर नहीं होता है तो फिर इसे संडे व या किसी और दिन कवर कर लेंगे। तो आज मुझे इसमें बहुत टाइम लग गया। सच में रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप प्लीज़ हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना ही लें, क्योंकि ये सिर्फ़ देखिए, ये सर ने शॉर्ट नोट्स साथ में ही हमसे बनवाया था, मतलब मुझसे। तो लेकिन मतलब हम सब जितने भी क्लास कर रहे हैं, अब पता नहीं बाकी लोग बनाए थे या नहीं। तो मैंने इसे बना लिया था, ये 1 या 2 पेज का है, लेकिन इतने सारे हो गए थे कि मुझे पढ़ते-पढ़ते मैं थक गई थी। लगभग 2 से 3 हॉवर्स इसमें भी लग गए थे, क्योंकि चीज़ें अभी याद नहीं है, उसे याद भी करना है। ऐसा ऐसा वाला रिवीज़न चल रहा है अभी एकदम पक्का वाला रिवीज़न नहीं हुआ है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एकदम याद करने वाली, फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट जानते हैं प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसके लिए मैं बहुत टाइम से परेशान भी थी कि इसे कहाँ से बहुत अच्छे से कवर किया जाए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों हो जाए। तो फिर थैंक गॉड सर इतने अच्छे हैं कि वो उनके जो नोट्स हैं वो ही आपके लिए काफ़ी है, तो मैं सिर्फ़ उसे ही फ़ॉलो करने वाली हूँ। और अगर उसके अलावा भी मुझे कुछ पढ़ना होगा, तो दृष्टि की जो एनवायरनमेंट बुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे ही रिकमेंड करते हैं। तो मैंने उसे भी रख लिया है साथ में, कि अगर जो चीज़ें मुझे नोट्स से, जैसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है और अगर उसे नहीं पढ़ना है, तो फिर मैं उसे
इस बुक से कर लूँ, अगर अगर मुझे इस बुक से भी नहीं करना है तो फिर मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाऊँगी, वो भी मेरे पास दृष्टि की है और उसमें आपको साथ में जो उसके डेफिनेशन होते हैं वो साथ में दिए हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। मतलब बस इससे ज़्यादा और किसी चीज़ से एनवायरनमेंट या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो कवर नहीं करना है, क्योंकि आप एक ही चीज़, ये हो गया मेरा लंच टाइम। बात करते-करते मैंने लंच भी कर लिया, थोड़ा-सा मैं ब्रेक ली थी उस टाइम। एकदम ज़्यादा मैं सुबह से शाम या रात तक ही पढ़ते नहीं रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बीच-बीच में 1 या 2 आवर का ब्रेक भी लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड जो है वो नहीं रख सकता है। आप 1 या 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो वो फिर अंदर से सिग्नल देने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, थोड़ा-सा ब्रेक होना चाहिए। और ब्रेक के टाइम ये चीज़ वो नहीं कहेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब पढ़ाई करना चाहिए। आपकी ब्रेक 2, 3, 4, 5 जितने भी ले रहे हो आप ले सकते हो, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो ये इतना ज़्यादा इंडिकेट करता है कि अब बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, रात हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है और फिर हम पढ़ाई से उठ जाते हैं। ये थर्ड स्लॉट है जिसमें मैं जियोग्राफ़ी का भी रिवीज़न ही कर रही हूँ। जो अभी तक सर ने पढ़ाया है उसको ही कवर कर रही हूँ, क्योंकि क्लासेस आज से जियोग्राफ़ी की, एनवायरनमेंट की, एनसीईआरटी की, वर्ल्ड हिस्ट्री की 4 जो है वो कंटिन्यू चलेगी। तो इससे पहले का जो भी था तो मैंने सोचा आज मैं इसे जल्दी-जल्दी कवर कर लेती हूँ। ये हो गया है शाम का ब्रेक, जिसमें मैं टीवी वगैरह कुछ-कुछ देखती हूँ और थोड़ा-सा लंबा ब्रेक वो वाला हो जाता है। उस ब्रेक को लेने के बाद ये सबसे लास्ट का स्लॉट है जिसमें मैं पॉलिटी को कर रही हूँ। मैंने सब पहले सोचा कि पॉलिटी में जितने भी संशोधन हैं मैं उसे पढ़ लेती हूँ। क्योंकि अलग से कोई नया टॉपिक अभी उठाऊँगी तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं सोची कि जो जो संशोधन हुए हैं अभी तक, मैं उसे पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसे देखा, तो खान सर के मेरे पास नोट्स हैं जिसमें प्रीलिम्स फैक्ट जो बोलते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वर्ड्स, जो पॉलिटी में है, जो हमारे एम लक्ष्मीकांत में है, लेकिन हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती है, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसे पढ़ लेती हूँ। इसे पढ़ने में 2 दिन तो लगेंगे क्योंकि इसमें 20 पेजेज़ है। तो मैंने 7 टू 8 पेजेस कवर कर लिए हैं आज। फिर आज उसको रिवीज़न में डालूँगी और फिर उससे आगे का पढ़ूँगी और आज-कल जितने भी दिन में होगा, इसको मैं कवर कर लूँगी। इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।